दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रतीक अमर जवान ज्योति ज्वाला को नेशनल फार मेमोरियल की ज्वाला से मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। यानी 1971 की सबसे बड़ी जीत का पृथक अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। देश विदेश से देखने के लिए यहां हर साल लाखों लोग पहुंचते थे और सरकार का यह तर्क है कि चूंकि यहां विश्व युद्ध के सैनिकों के नाम थे और भारत पाक युद्ध के शहीदों के नाम नहीं थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। क्या यदि नाम नहीं थे 1971 के हमारे शहीदों के, तो वहां नाम का एक स्मारक खड़ा नहीं किया जा सकता? लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब जब सत्ता को लगा कि उसकी लकीर लंबी नहीं हो सकती, तो वह सामने वाले की लकीर मिटा देता है। कभी वह उसे भद्दा बताकर मिटाता है, तो कभी वह कुछ और कारण गिना देता है। लेकिन इस देश में राष्ट्रवाद की पीठ पर सियासत की बैटिंग नई नहीं है। पहले भी इस सत्ता ने इस तरह का कर्तव्य चमत्कार खेल दिखाता रहा है। लेकिन जो लोग जानते हैं, अपने इतिहास के इस वैभवशाली दिन को समझते हैं, वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि सत्ता किस तरीके से दूसरों का इतिहास मिटाकर अपना इतिहास चमकाने की कोशिश करता है। 2014 के बाद इस देश में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, नफरत का खेल खेला गया और भव्य इतिहास को, आजादी के आंदोलन के इतिहास को बदल देने की जो मानसिकता के साथ कार्य किया जाने लगा, वह आने वाले दिनों में सत्ता की राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ने वाली है। आप यकीन नहीं करेंगे, 1857 की क्रांति की बात कर ले या आज अमृत महोत्सव मनाने की सरकारी योजनाओं की बात कर ले, इस देश ने भाईचारा और एकता के बल पर दुनिया की तमाम ताकतों को अपने कदमों पर झुकाया है। 1971 के युद्ध में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के कदमों पर अपना सर झुका दिया था और उस पृथक पहचान जिसने दुनिया में अपनी शक्ति का लोहा मनाते हुए पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए थे, उस प्रतीक का पृथक अस्तित्व यदि इस देश में नहीं रह पाएगा, तो इसका क्या मतलब है? क्या आने वाले दिनों में इस तरीके से हमारी विरासत, हमारी भव्यता को इसी तरीके से मर्ज कर दिया जाएगा? सवाल बहुत से हैं। आप सोचना कि यह सत्ता किस तरीके का खेल खेल रही है। सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल इस देश को बचा लेने का है। इस देश की समरसता, इस देश की हवा में जिस तरीके से घुली हुई है, उसे यदि आप बर्बाद कर देना चाहते हैं और अपना इतिहास लिख देना चाहते हैं, तो आपका इतिहास क्या था, यह लोगों
को भी याद आने लगेगा। आजादी की लड़ाई में यदि किसी का कोई योगदान ना हो और आज वह राष्ट्रवाद की बात करने लगे तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के इस प्रतीक को या इस प्रतीक की पृथक अस्तित्वता को नकार देने का क्या मतलब है। कांग्रेस आपकी बैरी हो सकती है, इंदिरा गांधी से आपकी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है क्योंकि इमरजेंसी के दौरान आपको जंगल जंगल भटकना पड़ा हो, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप इस देश की आन बान शान को लेकर बनाए गए प्रतीक के पृथक अस्तित्व को ही मिटा देने की कोशिश में लग जाएं। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह इस ज्योति को पुनः प्रज्वलित करेंगे, फिर से जलाएंगे। शायद सत्ता आने पर राहुल गांधी या कांग्रेस इस तरह का निर्णय कर भी ले, लेकिन एक बात सत्ता अच्छी तरीके से जान ले कि इतिहास जब भी लिखा जाता है वह लिखने से पहले, कागजों में उकेरने से पहले मानव शरीर पर लिखा जाता है और सारी दुनिया में लड़ाइयां पृथक अस्तित्व, अपने अस्तित्व को लेकर ही होती है। तब उस महान युद्ध का जो सारी दुनिया में अपनी शक्ति का प्रतीक बताता है, अपनी शक्ति का लोहा मनवाने मजबूर कर दिया था अमेरिका जैसे शासक के विरोध के बाद भी, उस प्रतीक के पृथक अस्तित्व को नकार देने का मतलब आप खुद समझिए, आप खुद सोचिए कि सत्ता किस तरीके से खेल खेल रही है। धन्यवाद।